भागलपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिस कहानी के संघर्ष को जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सचमुच मिसाल है यह न्यूज़पेपर बेचने वाला भागलपुर का प्रोफेसर। सच ही कहा गया है, मेहनत करने वालों को ही सफलता मिलती है। सच्ची लगन, निष्ठा और मेहनत ही सफलता की कुंजी है। ऐसा ही कुछ मिसाल कायम किया है भागलपुर के नाथनगर के रहने वाले न्यूज़पेपर बेचने वाले के नाम से जानने वाले राकेश ने बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। परिवार बड़ा था और कमाने वाले सिर्फ उनके पिताजी थे। इस कारण घर में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तभी से वह न्यूज़पेपर बेचना शुरू कर दिए और अपनी लगन व निष्ठा से प्रोफेसर बने। वह अभी वर्तमान में सुल्तानगंज की एक प्राइवेट कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत हैं। बावजूद इसके वह घर घर घूमकर न्यूज़पेपर बेचते हैं। राकेश का कहना है कि जिस व्यवसाय से मेरे पूरे परिवार का भरण पोषण हुआ, जिस व्यवसाय से मैं पढ़ लिख कर एक प्रोफेसर बना, उस व्यवसाय को मैं नहीं छोड़ सकता। अब राकेश का सपना है अपने छोटे भाई को बड़ा अधिकारी बनाना। राकेश ने बताया कि मैं घर घर न्यूज़पेपर भेजा करता था, तभी मुझे एक प्रोफेसर मिले और उन्होंने पढ़ाई करने की सलाह दी और मैं न्यूज़पेपर पर ही PhD कर ली। उसके बाद प्राइवेट कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी ज्वाइन किया। प्रोफेसर तो बाद में, आज से 4 साल पहले पता चला कि वहाँ ज़रूरत है हिंदी फैकल्टी में, तो मैं जाके मिला। फिर वहाँ अप्लाई किया, इंटरव्यू हुआ। 2020 में मेरी वहाँ नियुक्ति हुई। उसके बाद से मैं वहाँ कार्यरत हूँ, लेकिन अखबार से तो जुड़ा मैं 22 साल से हूँ लगभग। अच्छा, आपने अखबार बेचते बेचते अखबार पर PhD किया है, ये क्या कहानी है? अखबार बेचने के क्रम में हम जब PG हिंदी विभाग से PG कर रहे थे, तो बहादुर मिश्र हमारे गुरुजी का मार्गदर्शन बहुत सराहनीय रहा। उन्होंने ही कहा कि अखबार से जुड़े होने पर अखबार का विषय ही चुन लेना चाहिए तो थोड़ा सा बेहतर होगा। इसलिए उन्होंने ही विषय चुनाया कि हिंदी पत्रकारिता में समाचार पत्रों की भूमिका। उसमें भी उन्होंने बताया कि यह एक बड़ा क्षेत्र हो जाता है हिंदी पत्रकारिता का, तो उसमें संदर्भ बिहार, भागलपुर कर दिया कि थोड़ा सा कम हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में सबौर के प्रेमनगर सिनेमा हॉल के समीप सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग हजारों की संख्या में श्रद्धालु सत्संग सुनने पहुंचे थे। संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि कबीर साहब जी स्वयं अविनाशी परमेश्वर हैं। उनका जन्म मृत्यु नहीं होता है। उनकी सत्य भक्ति करने से साधक के सर्वप्रथम सब रोग समाप्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि पूर्ण ब्रह्म कबीर जी अपने साधकों की आयु में भी वृद्धि कर देते हैं। आज के सत्संग में सभी सत्संगी संत व श्रद्धालु रामपाल जी महाराज की वाणी को सुने। कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी सभी शास्त्रों के प्रमाण के साथ सत्संग में समझाते हैं कि हम मानव जीवन का जो है हमारा कल्याण कैसे होगा, सभी शास्त्रों के प्रमाण से बताते हैं। सुनिए, हम अकेले घर शिफ्ट कैसे करेंगे? ये सामान लाना ले जाना, ओफो। अकेले नहीं, हमारे साथ है मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स, जो हाउस होल्ड गुड्स पैकिंग एंड शिफ्टिंग, लोकल एंड आउटडोर शिफ्टिंग, ऑफिस फर्नीचर शिफ्टिंग कराते हैं, कहीं भी कभी भी। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के नवादा स्थित नादा विहार में एक अधेड़ की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि अधेड़ की पत्नी की विदाई के लिए ससुराल सुल्तानगंज के कस्माबाद गए हुए थे, जिसका बहियार में रविवार को संदिग्ध स्थिति में लाश मिला है। मृतक के शरीर के पीठ समेत कई अंगों में जख्म के निशान हैं। आशंका जताई जा रही है कि उसकी पीट कर हत्या की गई है और शव को खेत में फेंक दिया गया है। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने परिजनों को दिया। जानकारी मिलने पर ससुराल वाले घटनास्थल पर पहुंचकर शव की पहचान की। मरने वाले की पहचान घोघा थाना क्षेत्र के पन्नू चक निवासी ब्रह्मदेव मंडल के पुत्र मंगल मंडल के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि पत्नी मायके से ससुराल नहीं जाना चाहती थी। पति बार बार विदाई का दबाव बना रहे थे। हालांकि मृतक के भाई ने ससुराल वाले पर हत्या करने का आरोप लगाया है। वहाँ तो मकई काट रहे थे कस्माबाद जिले में, वहाँ से उनको पता लगा कि वहाँ हमारा भाई मार दिया। क्या दुश्मनी, कौन मारा, किससे दुश्मनी था? दुश्मनी था उसका भाई से। क्या मारा उसका? क्या नाम था भाई का? विजय कुमार, विजय मंडल। कहाँ इसके साथ मारपीट हुआ? घर पे गया, ससुराल में। ससुराल में। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें एवं Facebook, Instagram, Twitter पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।